श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ डिवोटीज़ ने पूछा मुझसे कि कलयुग में संन्यास लेना वर्जित क्यों है। वर्जित है, शास्त्रों में श्लोक भी है। 5 चीज़ें वर्जित हैं संन्यास कलयुग में। अश्वमेधम गवालंबम, अश्वमेधम गवालंबम संन्यास, अश्वमेधम गवालंबम संन्यास फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में कलौ पंच मतलब 5, विवर्जयेत मतलब वर्जित है। क्या है? अश्वमेध यज्ञ करना, गवालंबम गाय की सैक्रिफाइस करना, यज्ञ में गाय को मारना वो मना है, गाय की आहुति देना। अश्वमेध गवालंबम संन्यास लेना जिसकी हम बात कर रहे हैं वर्जित है। फलपैतृकम पितरों को मीट ऑफर करना मना है। और उसके बाद देवरेण सुतोत्पत्ति, अगर आपका भाई मर जाए तो भाई की जो वाइफ जो विधवा हो गई है उससे शादी करना वो मना है। क्योंकि पहले ज़माने में अगर भाई मर जाए तो उसकी वाइफ से भाई शादी कर लेता था उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि उसी फैमिली में रहे, प्रोटेक्टेड रहे। सो ये 5 चीज़ें वर्जित है। हम यहाँ पे संन्यास की बात कर रहे हैं, सिर्फ संन्यास वर्जित है। और ये श्लोक है, इसलिए वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी ने इसी श्लोक को उद्धृत करते हुए अपनी संप्रदाय में संन्यास की प्रथा रखी नहीं। वल्लभ संप्रदाय में सारे जो उनके हवेलियों के जो उनके इंचार्ज होते हैं, जो गोस्वामीज होते हैं, जो भी हैं, वो लोग अनमैरिड नहीं होते, वो सारे मैरिड होते हैं। वल्लभ संप्रदाय में सब मैरिड होते हैं। ये वल्लभाचार्य जी खुद मैरिड थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वर्जित है, शास्त्रों में दिया है। क्यों वर्जित है? क्योंकि कलयुग में संन्यास पालन करना बहुत मुश्किल है। मन से सन्यासी होना, कपड़े तो सभी पहन लेते हैं, मन से सन्यासी होना बहुत मुश्किल है। जहाँ इतनी करप्शन है, इतनी कंटेमिनेशन है, हर कदम कदम पे तो एक नंगी लड़की घूम रही है, मतलब इन द सेंस की एडवर्टाइजमेंट में, इंटरनेट पे, सब जगह यही चल रहा है। नहीं, बहुत बुरा हाल है। तो और नंगे लड़के घूम रहे हैं, दोनों ही एक ही बात चल रही है। सेक्स की हर जगह सेक्स यही चल रहा है। सो फिर अब इस सिचुएशन में माइंड को एब्सोल्युटली प्योर रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए वल्लभाचार्य ने कहा ठीक है, छोड़ो, फिर जब तो विवाह करके आराम से रहो। क्योंकि अगर आप अनमैरिड रहोगे तो करप्ट होने की चांसेस बहुत है। ठीक है, माइंड में आपके विचार आ सकते हैं, मगर माइंड में विचार आना वैसे कलयुग में गलत नहीं माना जाता, पाप नहीं माना जाता। ये भी शास्त्रों में, मन में अगर बुरा विचार आए तो उसको पाप नहीं माना था, जब तक आप करते नहीं। तो ठीक है, अगर आप संन्यास लोगे तो ठीक है, मन में आ रहा है तो पाप तो है नहीं, मगर आप करोगे तो पाप है। मगर बार बार अगर मन में आता रहेगा, और इतने स्ट्रांग बनना भी कलयुग में मुश्किल है, भक्ति करना, तो फॉल डाउन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ब्रह्मचारी और संन्यास लाइफ। इसलिए वल्लभाचार्य ने कहा छोड़ो ये सब, आराम से गृहस्थ आश्रम में भक्ति करके और अपना आगे बढ़ो। मगर चैतन्य महाप्रभु का मत ये नहीं है, हम लोग का मत ये नहीं, ना मध्वाचार्य ना रामानुजाचार्य, ये वल्लभाचार्य जी का मत है। बट बाकी आचार्यों ने संन्यास को, बाकी सब संप्रदाय में संन्यास है ही, विष्णु स्वामी संप्रदाय में भी है, श्री संप्रदाय में भी, मध्वा में भी, गौड़ीय संप्रदाय में भी संन्यास है। तो आप कहेंगे जब श्लोक दिया है तो फिर आप क्यों दे रहे हो? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि संन्यास वर्जित क्यों है ये समझना है। वल्लभाचार्य ने कहा संन्यास इसलिए वर्जित है क्योंकि उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, डेफिनेटली फॉल डाउन होगा। मगर बाकी आचार्यों ने कहा नहीं, अगर आप अच्छे संग में रहोगे, स्ट्रॉन्ग संग में रहोगे, तो उसको मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, मन में जो विचार आ रहे हैं उसको तो पाप लगता नहीं, ये भी शास्त्रों में लिखा है। सो इसलिए सारी संप्रदायों ने एक्सेप्ट वल्लभ संप्रदाय ने छोड़ के इस श्लोक का मतलब, इस श्लोक का संन्यास ना लेने का पर्पस समझा। उसका पर्पस क्या कहेंगे, उसका लक्ष्य, संन्यास ना लेने का लक्ष्य क्यों बोला गया संन्यास ना लेना, कि फॉल डाउन होने की बहुत चांसेस हैं। फॉल डाउन होता भी है, ऐसी बात नहीं है बहुत लोगों का, बट बहुत लोगों का नहीं भी होता, ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का। सो इसलिए वर्जित इसलिए क्योंकि अनसेफ है आश्रम वो। मगर एट द सेम टाइम अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन में, संकीर्तनम, अगर साथ रह के भक्ति की जाए तो कलौ, क्या कहते हैं, कलौ संघे शक्ति, संग में शक्ति है।
इसलिए बुद्धा ने भी, जो बुद्धिज़्म में तो मॉन्क्स हैं, उन्होंने मोनेस्ट्रीज़ बनाई। चर्च में भी अनमैरिड लोग रहते हैं, क्रिश्चियनिटी में वहाँ पे भी मोनेस्ट्रीज़ बनी। हमारे यहाँ आश्रम की प्रथा चली कि सब साथ में रहे, ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं, एसोसिएशन में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सन्यासी और ब्रह्मचारी हो सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग गौड़िया वैष्णव संप्रदाय और संप्रदायों की। और वैसे भी चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, एक और अंडरस्टैंडिंग दी कि यहाँ पे 5 चीज़ों में जो सन्यास वर्जित है वो वैष्णव सन्यास वर्जित नहीं है, वो मायावाद सन्यास वर्जित है। ये भी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपनी किताबों में। यहाँ पे मायावाद सन्यास वर्जित का है। यहाँ पे वर्जित क्यों का सन्यास वर्जित है? क्योंकि व्यासदेव ने देखा कि कलयुग में लोग सन्यास लेंगे, और सन्यास क्यों लेंगे? ढोंगी लोग सन्यास लेंगे कि लोगों को चीट करने के लिए। इनफैक्ट भागवतम में आता है कि पृथु महाराज ने जब यज्ञ किया, पृथु महाराज ने आई थिंक यज्ञ किया था, किसने किया था? आई थिंक पृथु महाराज ने यज्ञ किया था। तो इंद्र बार बार घोड़ा लेके चोरी करके जा रहा था, ऐसे ही था ना शायद, पृथु महाराज ने किया था। एग्जैक्टली मैं भूल गया किसने यज्ञ कराया था, बट एक किंग ने, पृथु ने या किसी किंग ने यज्ञ कराया था, और उस यज्ञ में उन्होंने घोड़ा बांधा था अश्वमेध करने के लिए। अगर वो घोड़ा इंद्र लेके चोरी करके जा रहे थे। अब उसका रीज़न ऐसा नहीं है इंद्र चोर है, वो ये था कि वेदों में इंद्र को बोला गया है कि जिसने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ किए हैं, वो इंद्र है, इंद्र की स्तुति में बोला गया है। तो अगर पृथु महाराज ही थे, अगर वो सहस्त्र मतलब 100, अगर 100 अगर 100 यज्ञ को वो कर देंगे तो फिर वेद गलत हो जाएंगे, क्योंकि वेदों में इंद्र की स्तुति है। तो इसलिए इंद्र ने सोचा कि ये तो जब 100वां यज्ञ होने वाला था तो बार बार घोड़ा चोरी कर रहे थे कि वेदों की वाणी गलत ना हो जाए, वेदों की रक्षा के लिए, अपने अहंकार के लिए नहीं। ऐसा कुछ आचार्य एक्सप्लेन करते हैं। एनीवे साइड इशू है। तो उन्होंने चोरी किया, तो चोरी करने के लिए अलग अलग रूप बना के आ रहे थे। एक रूप उन्होंने सन्यासी का लिया और चोरी करके ले गए। किसी ने कुछ बोला ही नहीं, सन्यासी आए घोड़ा लेके चले गए। तो बाद में घोड़ा लेके आ गए हर बार। बट भागवत कह रही है कि इंद्र ये बता रहे थे कि कलयुग में ढोंगी लोग, चीटर लोग सन्यास के भेष में रहेंगे और लोगों को चीट करेंगे, इसलिए सन्यास वर्जित है। जो मायावादी लोग हैं, गलत सिद्धांत फैलाना चाहते हैं, वो लोग सन्यास लेके गलत सिद्धांत प्रचार करेंगे, इसलिए सन्यास वर्जित है। अगर सही सन्यास लो, वैष्णव सन्यास, भगवान की भक्ति करने के लिए, इनफैक्ट सन्यास, चैतन्य महाप्रभु ने एक से पूछा कि श्रवण भट्टाचार्य ने, तुमने सन्यास क्यों लिया है? महाप्रभु ने कहा, मैंने सन्यास नहीं लिया है। ये जो कपड़ा है, ये जो गेरवा रंग है, ये तो अग्नि का रंग है। मैं तो भगवान के विरह में इतना पागल हो चुका हूँ कि मुझे होश ही नहीं है संसार का। ये असली सन्यास है। भगवान की सेवा में इतनी अब्सॉर्ब हो जाए कि संसार में और कुछ करने का टाइम नहीं है, अपने आप विरक्त हो गए, नहीं, वो वैष्णव सन्यास है। तो वो तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसकी इंटरप्रिटेशन दी, इसलिए सन्यास मना किया है। ढोंगी सन्यास मना है, मायावादी सन्यास मना है, वैष्णव सन्यास कदापि मना नहीं है। इसलिए कलयुग में सन्यास वर्जित नहीं है। सन्यास जो वर्जित है वो मैंने बता दिया, गलत तरीके से सन्यास वर्जित है। इसलिए आप देखते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में सन्यासी है, त्रिदंड सन्यासी, शंकरा संप्रदाय में खुद सन्यासी हैं, मध्वा संप्रदाय में सन्यासी हैं, हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में सन्यासी हैं, विष्णु स्वामी में सन्यासी हैं। हाँ, एक वल्लभ संप्रदाय में सन्यासी नहीं है, वल्लभाचार्य जी ने इसको एज इट इज़ ले लिया। वो उनके मत के हिसाब से ठीक है, मगर एज सच हम देखें तो कलयुग में सन्यास वर्जित है भी, गलत सन्यास, मगर सही सन्यास लेना वर्जित नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।